अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? आई होप सो सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे। तो अभी व्लॉग शुरू हो रहा है जी। ये जो है आलू वाले कटलेट से आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म के आलू के कटलेट्स। और ये मेरा थोड़ा अपना स्टाइल है, डिफरेंट तरीका। तो पता नहीं आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप भी इसी तरह बनाते हैं या थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। अच्छा, ये मैंने आलू बॉयल किए थे तो उसके अंदर मैंने नमक मिर्च डाल ली थी और साथ ही फिर मैंने मैशर के साथ ना आलू मैश करने शुरू कर दिए थे। इससे फिर ये होता है कि नमक मिर्च अच्छे से मैश हो जाती है, अंदर ही मतलब मिक्स हो जाती है आलूओं में। और साथ में मैंने धड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डाले थे। ये मैंने कटिंग करके रखे हुए थी। थोड़ी सी गाजरें बिल्कुल बारीक बारीक, और धनिया, एक हरी मिर्च थी, साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च थी बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने काटी हुई थी। और एक अदद जो है ना वो मैंने प्याज डाला है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था। छुरी के साथ ही मैंने किया था जितना मुझसे बारीक हो सका है। और फिर मैंने उसमें से पानी निचोड़ लिया था ताकि आलूओं में जो है ना वो प्याज का पानी ना हो जाए। और ये सारा मटेरियल जो है ना मैंने इसके अंदर डाला है बस। और इसके अलावा ये इतनी मज़े की बनती है ना। ये एक तो जो आलूओं की 8-10 टिक्कियाँ बननी है ना, तो ये सारी चीज़ें डालने से डबल हो जाता है मटेरियल। और दूसरा जायका इतना चेंज हो जाता है, ये माशाल्लाह प्लेट भर के बन गई हैं टिक्कियाँ। और आलू के कटलेट्स इस तरह बना के देखिएगा। नमक मिर्च बाकी आप लोगों ने अपने हस्बे जायका जैसा आपको पसंद है, हम थोड़ा सा लाइट ही खाते हैं तो मैंने थोड़ा सा लाइट ही डाला है इसके अंदर। मिर्चें वगैरह हम काफ़ी लाइट खाते हैं। तो आप लोग अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लीजिएगा, लेकिन ये सारी गाजर हो गई, शिमला मिर्च होगी ना, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप करके डाली थी। और गाजरें जो हैं वो मैं ग्रेटर के साथ ही कर लेती हूँ। आप भी ग्रेटर के साथ ही जो है ना उसको कद्दूकश कर लीजिएगा तो वो काफ़ी बारीक बारीक सी हो जाती है। अच्छा, साथ में फिर मैंने अंडे बीट किए और उसमें अच्छा खासा मैंने अंडा लगा के ना, तो थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेना है आपने फ्राई करते हुए। फिर क्रिस्पी बहुत अच्छी बनती हैं ये वाली ना टिक्कियाँ। तो शामी कबाब अपनी जगह, लेकिन ये जो आलू के कटलेट्स आप इस तरह बना के देखें और खा के देखें, बच्चों को खिलाएं, इतने मैं कहती हूँ मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के। और मुंह से नहीं उतरते, दिल करता है कि एक टाइम में बैठ के 4-4 5-5 जो है ना वो टिक्कियाँ खा लें आलू की ये वाली। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल में मैंने ज़्यादा अंडा लगा के इनको क्रिस्प कर लिया है। और ये बहुत क्रंची सी, क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी जो है वो रेडी हो गई हैं। तो ये एक मैंने पूर जो है वो निकाल लिया आलू के कटलेट्स का, तो बस दूसरा पूर जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी। और साथ में गरम गरम मज़ेदार सी रोटियां और कटलेट्स कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लगता है। साथ पुदीने की चटनी बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा जी, अभी फिर बच्चों को भी खाना खिला लिया, मैंने लंच करा लिया और हस्बैंड भी मेरे चले गए थे, तो आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी। हेल्पर भी यही कहती है कि बाजी तुसी काम भुल ना जाना, अपने नाजुक बाजुओं ने भी ज़रा तकलीफ़ दिया करो। तो फिर जो है मैंने कहा चलो मोटी मोटी झाड़ू लगा लूँ। और मैं भी पता नहीं क्यों आजकल इतनी सोल हो गई हूँ कि मैं हेल्पर ना आए तो मेरा तो दिल ही नहीं करता उठने को। अच्छा, मैं अपने मियाँ को बहुत कहती थी कि आप तो सोते ही बड़ा है, सोते ही बड़ा है। और हेल्पर भी आई ना तो मुझे कहती बाजी तुसी जल्दी काम करवा लिया करो ना सुबह मेरे से। आप ऐसा करें 8 बजे, क्योंकि मैं उसे कहती तुम 10 बजे के बाद आया करो। एंड वो मुझे कहती कि नहीं जी आप मुझसे ना थोड़ा मतलब जल्दी आ जाया करूँगी, आप बाद में सो जाया करना ना। बच्चों को स्कूल भेज के उनको लगता है कि बाजियाँ सारी सो जाती हैं, इन्होंने कोई काम नहीं है। तो उस पता नहीं उसने कहा कि मुझे मेरी अपनी नज़र लग गई है। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी आप सोते बहुत हैं। मैं तो इतना सोती हूँ, यकीन माने इतना सोती हूँ, मुझे तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती हैं, इतनी मुझे नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ। तो बस फिर मैंने इस टाइम चारों ना चार जो है वो मोटा मोटा सा झाड़ू लगाया, क्योंकि मगरिब से पहले पहले मैंने कहा लगा लूँ, मगरिब भी होने वाली हुई थी इस टाइम पे। और ये कूड़े के शॉपर भरे हुए थे तो मैंने कहा ये भी डन करके आऊँ। और कूड़े की टोकरी आपकी बाजी साथ ही उठाई लेके जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने शॉपर के साथ ये भी उठाई हुई थी। तो कूड़ा जो है ना ये मैं घर में ना रखा करें, मुझे तो खैर पसंद ही नहीं है कूड़े के शॉपर घर में। काम वाली ना भी आई हो ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये साथ साथ किचन में ख़ास तौर पे कूड़ा नहीं होना चाहिए, बाहर ही होना चाहिए। बस अभी मैं यहाँ पे आई हूँ ये पीछे कपड़े धोने के लिए। पहले ही मैंने इतने धो के डाले हुए हैं, और ना कुछ मेरे कपड़े जो थे वो थे हाथ से धोने वाले, तो इतने ज़्यादा लंबे होते जा रहे थे ना। कोई 3 कमीज़ें थी और उसके ऊपर ज़रा बटन वटन फैंसी लगे हुए थे, तो मुझे मैंने पहले भी बताया था बड़ी मुझे चिढ़ चढ़ती है हाथ से धोने वाले कपड़ों से। मैं जब कपड़े थोड़े से हो जाए ना घर पहनने वाले या होते हैं ना फैंसी फैंसी, हम बाहर थोड़ा ज़रा नए नए पहन लेते हैं बाहर, फिर हम कहते हैं अब इनको घर पर लगा लेंगे। तो उसके बाद मैं फिर नहीं कोई केयर कुयर करती करती हूँ कि इनके मोती लगे हुए हैं या क्या। मैं तो सीधा वॉशिंग मशीन से सुटनी आ, आप भावें मोती टूटते रहन, मेरे से तो नहीं इतने नाज नखरे उठाए जाते कपड़ों के। तो बस ये अभी नए नए जोड़े थे और इन तीनों को भी मैंने हाथ से वॉश करना था और इतने लंबे होते जा रहे थे, तो मैंने कहा इनको वॉश कर लूँ।
तो अभी बस मैं ये कपड़े जो है ना इनको यहाँ पे भिगो दूंगी। अच्छा, मैं इतनी केयरलेस हो गई आज, पता नहीं कैसे मैंने ये काले वाला सूट भी, दूसरा हल्के रंग वाला भी, सारे मैंने इकट्ठे ही भिगो दिए। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैंने टाइमली आके देख लिया इनको। और काले कलर वाला जो सूट था ना, उसने अपना ब्लैक कलर बीच में छोड़ा हुआ था, और टाइमली जो है ना मेरे कपड़ों की बचत हो गई। और मैंने इनको फिर ना पानी से निथार के फिर मैंने इनको डाल दिया था। अच्छा जी, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो हुण मैं धोन लगी हाँ भांडे। अच्छा, ये मैंने ना ग्लव्स मंगवाए थे, और ये ग्लव्स जो है ना मतलब हाथों की खूबसूरती अगर आप बचाना चाहते हैं अपनी, तो ग्लव्स ज़रूर पहना करें। और ये मुझे एहसास ज़्यादा होता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो इतने ज़्यादा मतलब हाथ रफ़ हो जाते हैं ना, ऐसे लगेंगे जैसे आप 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, और आपके हाथों पे ऐसे वट नज़र आएंगे ना, इतने मतलब ड्राई हो जाते हैं ना। मेरी तो वैसे इतनी ड्राई स्किन है, उसमें पानी मॉइस्चराइज़र डेलूँ ना, तो फिर ही शायद मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल वे पे आए। ना ऑयली वालों को सुकून है, और ना हमारे जैसे ड्राई वालों को सुकून है। इतना मैं लोशन लगाती हूँ, मैं ऑयल लगाती हूँ मुँह पे, मेरा मुँह ऑयल तक पी मेरी स्किन पी जाती है। तो ख़ैर, मैं किधर की बात किधर लेके चली गई हूँ। तो अभी जनाब मैं ना बर्तन वॉश करने लगी हूँ, और अभी जो है ना मगरिब की हो गई थी अज़ान, और बस मैंने कहा ये जल्दी-जल्दी 2-4 बर्तन हैं, इनको फटाफट से निपटाऊँ और फिर जाके जो है ना नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा, आज जो है ना मैंने बनाना है जो मैंने आलू के कटलेट्स अभी आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, आज मैं उसके मज़ेदार से आलू के सैंडविचेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इतने कोई मज़ेदार बनते हैं। अभी सिंक माशाल्लाह से साफ़ हो गया सारा, और ये एक अलग ही सुकून की चीज़ होती है, जब किचन साफ़ हो ना तो फिर काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये मेरी अपनी। आपके पास भी इस तरह अगर आपने आलू के कटलेट्स बनाए हैं ना, तो झटपट से ये सैंडविचेस तैयार करें और चाय के साथ एंजॉय करें। चाहे नाश्ते में खा लें, चाहे हमारी तरह डिनर में खा लें, और चाहे बच्चों को आप स्कूल के लंच बॉक्स में डाल के दे दें। तो ये इतने मैं कहती हूँ मज़ेदार बने थे ना कि बस मज़ा ही आ गया था चाय के साथ ना। तो खैर, कोई आया भी हो तो आप उसको भी एज अ स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने किया क्या है, थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ा सा लिया है, और उसके अंदर मैंने जल्दी से ये टिक्कियाँ डाल दी हैं। जितनी मुझे चाहिए थी 2 मैंने ना बचा ली हैं। मैंने कहा वो बच्चों के सुबह लंच बॉक्स में दे दूँगी उनको सैंडविचेस बनाकर। तो बाकी जो है वो मैंने यहाँ पे देखिए मैश कर ली हैं सारी। मिर्च मसाला मैंने नहीं डाला। अगर आप बिल्कुल सादे बॉयल्ड आलू ले रहे हैं ना, तो फिर आप डाल सकते हैं अपना मतलब हल्दी, मिर्चें, नमक, और है प्याज आप बारीक-बारीक कटा हुआ ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने कटलेट्स में ही सारी शिमला मिर्चें, गाजरें, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल की हुई थी ना, तो फिर मैंने कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं किया। बस इसी तरह मैंने उसको जो है ना वो फ्राई कर लिया। लास्ट में मैंने कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर भी शामिल किया है, ठीक है? अच्छा, ये चटनी बना रही हूँ, इंग्रीडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए ग्रीन चटनी के। 1, 2, 3 2-3 लहसुन के जवे थे, और जो है ना थोड़ा-सा धनिया था, और 1 हरी मिर्च थी। वो मैंने ग्राइंड कर ली है। वीडियो कितने जा रही है, मेरी आवाज़ कितने जा रही है, समझ कुछ नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग सारा कुछ देख लें। ये ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो गई है, और साथ-साथ मैंने चाय भी रख दी है गुड़ वाली। उसमें थोड़ा-सा गुड़ मैंने डाल दिया है, इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं, और साथ ना मैंने वो डाल दी दालचीनी। मीनवाइल जी मैं सैंडविचेस भी बना रही हूँ। ये एक मैंने लिया ब्रेड का पीस, उसके ऊपर मैंने ये ग्रीन चटनी लगा ली है, एक पे मैंने जो है वो टमाटो केचप लगा लिया है। तो ये टमाटो केचप कोई भी आपके पास स्पाइसी वाला है, वो जिंजर गार्लिक वाला है, जो भी है ना आप लगा लें। और इसके ऊपर मैं ये मतलब जो था सारा आलू का बैटर था, वो मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। और बस फैलाने के बाद आपने इन सैंडविचेस को बंद कर देना है। तो ये मज़ेदार सा आपने इसको बटर के साथ, चाहे आप इसको कर लें, देसी घी है तो उसमें कर लें, या सिंपल ऑयल है ना तो उसके साथ हल्का हल्का लगा के फ्राई कर लें। अच्छा, वैसे जो मैंने बच्चों को बाद में बना के दिए थे ना, वो मैंने इसके ऊपर अंडा भी लगा दिया था। अंडे की हल्की हल्की ना ऊपर ब्रेड के दोनों साइडों पर कोटिंग कर दी थी हल्की सी, तो वो फिर बड़े सॉफ्ट से बने थे। अच्छा, ये चाय में दूध शामिल कर लूँ। अच्छा, चाय के कलर पे किसी ने बात नहीं करनी, मैं चाय ऐसी बनाती हूँ, मुझे जैसी पसंद है, हल्के रंग वाली। अच्छा, एक मैंने ना शॉर्ट डाली थी, उसमें सारे बड़े आ गए थे, ये क्या चाय है, इतनी गंदी चाय है, ये चाय का कलर कैसा है, ये भाई तुसी ने सही होवोगे चाय तुसी पींदे होवोगे इन्नी। ये मैं उनको कह रही हूँ जिनको मसला होता है मेरे चाय के कलर से। भई मैं ऐसे ही पीती हूँ, मैंने कभी-कभी पीनी होती है सर्दियों में, मैं कोई इक्का-दुक्का बस पी लेती हूँ, कभी जैसे मेरा दिल करता है। तो ये दूसरों को बातें ना किया करें, ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिनको बड़ी आदत होती है ना। मुझे तो आपके बारे में पता भी नहीं होता, आप कौन हैं, आप अपनी कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं मेरी नज़र में ना। जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनकी ऐसे ही एक ऑरा डेवलप हो जाता है बंदे के ज़हन में कि ये अच्छे कमेंट्स कर रहा है तो अच्छी बात कर रहा होगा, अच्छा ही पर्सन होगा तो अच्छी बात कर रहा है ना। चले खैर छोड़ें, यहाँ पे हमारे मज़ेदार सा डिनर रेडी है, तो चले। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना मेरे व्लॉग को। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।